Hello students, welcome to Redcool online classes. Today we are starting our second part of our chapter motion. आज हम अपना second part start कर रहे हैं अपने chapter number 8 motion का। अभी तक हमने क्या किया है? हमने अभी बेसिक्स किया इस चैप्टर का, अबाउट फिजिकल क्वांटिटी समझा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक्सप्रेशन हमने समझा है, उससे रिलेटेड हमने थोड़े से न्यूमेरिकल किए हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने किया अपने फर्स्ट पार्ट में। अभी तक हमने ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व नहीं किए, फर्स्ट पार्ट में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं थे, थोड़े से न्यूमेरिकल थे, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड के, एवरेज वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल थे, बहुत इजी से न्यूमेरिकल थे। बट इस पार्ट में हमारे पास काफी टफ न्यूमेरिकल आने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन के। ठीक है, तो ये पार्ट रिलेटिवली फर्स्ट पार्ट के थोड़ा टफ है और थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है इस पार्ट में। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे इस पार्ट को, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, समझना बहुत जरूरी है। अच्छे से समझोगे तो फिर ये पार्ट बड़ा इजी लगने वाला है। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्राफ भी कौन सा, लाइन ग्राफ। ओके, लाइन ग्राफ से हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब हम कौन सा ग्राफ यूज करने वाले हैं, लाइन ग्राफ, जैसे मैंने बताया। तो लाइन ग्राफ होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। इट शोज द डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी लाइक डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी लाइक टाइम। एक फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे शो करने के लिए हम जो ग्राफ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ। बेसिकली उस ग्राफ में हम लाइन से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसको तुम कैसे समझ सकते हो, जैसे तुमने अपना मैथ्स में इक्वेशंस से रिलेटेड चैप्टर किया है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें हमने क्या ग्राफ बनाना सीखते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, एक्स और वाई में हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। उसमें भी टू क्वांटिटीज होती हैं, एक मतलब एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। मतलब हमें क्या करना होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या करना है, एक पॉइंट प्लॉट करना होता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट जब प्लॉट करते हैं, जब उनको अटैच करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक ग्राफ बनता है, और वो भी क्या होता है, लाइन ग्राफ होता है ना, वो भी लाइन ग्राफ होता है, और उसमें हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है ना, जो तुम अभी तक पढ़ते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें हमेशा लीनियर इक्वेशन मतलब एक जो ग्राफ जो बनेगा उसमें जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहां पर लाइन जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट होगी। ठीक है, तो समझेंगे इसको कि लाइन स्ट्रेट कब होगी कब नहीं होगी, कैसा ग्राफ बनेगा कैसा नहीं बनेगा। सबसे पहले उससे पहले ये समझते हैं कि लाइन ग्राफ होता क्या है, कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का, लाइक यहां पर हमारा डिस्टेंस है और यहां पर अगर हमारा टाइम है, तो उसके बीच का कोई भी ग्राफ। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, देखो टाइम डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम इससे हमारा क्या चलेगा, मोशन का पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, वो कैसे मूव कर रहा है, वो सब कुछ हमें इस लीनियर ग्राफ के थ्रू पता चलेगा। तो लीनियर ग्राफ या लाइन ग्राफ हम किसे बोलते हैं, लाइन ग्राफ में क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी लाइक डिस्टेंस और वेलोसिटी डिपेंड होगी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जनरली हम टाइम ही लेंगे। वन फिजिकल क्वांटिटी विल डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी, और उसको रिप्रेजेंट करने का जो वे होगा, रिप्रेजेंट करेंगे जिससे, वो होगा हमारा लाइन ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा लाइन ग्राफ होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ, जो हम अभी 9th में करने वाले हैं। हम दो ही तरह के ग्राफ करने वाले हैं, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, कई प्लेसेस पर तुम ये भी लिखा देखोगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, बहुत सारी बुक्स में ये चीजें लिखी होती हैं और काफी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं चीजें। अब मैं समझाना चाहता हूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब मैं बोलूंगा या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलूंगा, वो दोनों सेम चीजें होंगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलूं या स्पीड टाइम ग्राफ बोलूं, दोनों सेम चीजें होंगी। कैसे, इन आर दिस चैप्टर, इन आर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जो हम जो ग्राफ डिस्कस करेंगे, जो मोशन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। हम जो मोशन इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करते हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो
इधर उधर ऐसे वैसे, मतलब जैसे 2D में मूव नहीं कर रहा है ना। जैसे हम 11th में आओगे तो पैराबोलिक मोशन करेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट 2D में मूव करता है, तो उसमें 2 एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ्स होंगे उसके अकॉर्डिंग थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो अब हम करने वाले हैं द ग्राफ, ये वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, कोई भी ग्राफ हो, किसी भी तरह का मोशन हो, हम हमेशा इस चैप्टर में मोशन डिस्कस करने वाले हैं, मोशन या स्ट्रेट लाइन। और हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस किसके इक्वल होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होने, अगर वो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना। और अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है तो स्पीड किसके इक्वल होने वाली है, स्पीड वेलोसिटी के इक्वल होने वाली है। वेलोसिटी और स्पीड क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है ना। इसीलिए हम कई बार डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलेंगे, और कहीं भी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आए तो समझ जाना एक ही बात है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आए या स्पीड टाइम ग्राफ आए वो भी एक ही बात है, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स ग्राफ होंगे उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ के मायने बदल जाएंगे, उसमें ग्राफ कुछ अलग होगा, वो मैं समझाऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वैसे, ठीक है। तो अब ये करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होगा क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जैसे डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन, उसके बीच का ग्राफ, यानी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब उसका डिस्टेंस या उसकी पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसको जब हम एक ग्राफ से शो करेंगे, दैट ग्राफ विल बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कैसे शो करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम समझने जा रहे हैं कि अल्टीमेटली डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे बनेंगे, और कौन कौन से वो पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारी बुक में एनसीईआरटी बुक वगैरह में गिवन है वो कुछ कम ग्राफ गिवन है, हम थोड़े ज्यादा ग्राफ करेंगे और उनको समझेंगे कि वो ग्राफ वैसे हैं तो क्यों हैं, ठीक है। तो समझते हैं, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर हो सकता है या वो मोशन में होगा। मोशन में होगा तो या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा और या वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ओके, अच्छा, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक तो वो रैंडम मोशन हो सकता है, कभी उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या वो अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी है तो भी वो 2 टाइप्स के मोशन में हो सकता है, दैट इज वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन या नेगेटिव एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। वो 2 टाइप के मोशन में हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और किसी टाइप के मोशन में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे अगर एक्सेलरेशन से भी आगे जाए तो और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं, बट हम उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में कुछ नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। तो अब हम इन 5 सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपना ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं कि इन 5 सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा कैसा, ठीक है। तो हम अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं 5 सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले रेस्ट का करते हैं, रेस्ट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, टाइम। हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अब सपोज करते हैं ये ओरिजिन है मेरा 10 20 30 40 50 60,
डिस्टेंस ये 10 मीटर में देते हैं, ये डिस्टेंस मीटर में है और यहाँ जो टाइम है वो सेकंड में है। 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो अभी हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, रेस्ट रिप्रेजेंट करना है। रेस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a straight line parallel to time axis will represent the position of rest. Why? ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करे, इस लाइन को इस लाइन ग्राफ को स्टडी करना सीखते हैं। इस लाइन ग्राफ को स्टडी कैसे करेंगे, इसको समझते हैं कैसे करना है। देखो क्या मतलब है, देखो 0 टाइम पर यानी 0 सेकंड पर ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर था, टाइम भी था 10 सेकंड पर भी 30 मीटर पर ही था, 20 सेकंड पर भी 30 मीटर पर ही था, 30 सेकंड पर भी 30 मीटर पर था। मतलब टाइम बीते जा रहे पर जो ऑब्जेक्ट है वो 30 मीटर पर ही है, वो 30 मीटर पर ही है। इट मींस कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पर होगा ऑफ कोर्स। दैट्स व्हाई दैट ग्राफ शोज द पोजीशन ऑफ रेस्ट। इवन एनी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस लाइक this one, इवन इसके कहीं भी पैरेलल ड्रॉ करूं या इवन टाइम एक्सिस पे ही एक लाइन ड्रॉ क्यों ना कर दूं, टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में शो करता हूं, दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी उस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा। क्लियर और नॉट? ओके, तो दैट इज द ग्राफ फॉर द रेस्ट। अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस will indicate the rest position. Okay, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, टाइम एक्सिस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है डिस्टेंस इन मीटर और यहाँ पे टाइम है सेकंड के अंदर। देखो यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब है इसका, यानी वो पहले अगर 10 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहे हैं तो अगले 10 सेकंड में भी 10 मीटर कवर करे, अगले 10 सेकंड में भी 10 मीटर कवर, यानी इक्वल डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब वो कैसे होगा, देखो अगर ऑब्जेक्ट 10 सेकंड के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी ये वाला पॉइंट होगा, अगले 10 सेकंड में 10 मीटर और कवर कर रहा है, यानी ये वाला पॉइंट होगा, अगले 10 सेकंड में 10 मीटर और कवर कर रहा है, यानी ये पॉइंट होगा, अगले 10 सेकंड में 10 मीटर और कवर कर रहा है, ये पॉइंट होगा, अगले 10 सेकंड में 10 मीटर और कवर कर रहा है, यानी ये पॉइंट होगा, अगले 10 सेकंड में 10 मीटर और कवर कर रहा है, ये पॉइंट होगा। तो कुल मिला के अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो कुछ ऐसा एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आने वाली है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करेगी, यूनिफॉर्म मोशन को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म मोशन को। स्ट्रेट मतलब कि यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, देखो ये लाइन ये शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ अ लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा अब स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं कि ऐसी होगी, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन किसी भी एंगल पर हो सकती है, किसी भी एंगल पर स्ट्रेट लाइन होगी विद एनी स्लोप दैट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। अब क्वेश्चन उठता है कि सर फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में कैसे हो सकती है अगर उसका स्लोप चेंज होगी, होगा क्या, होगी वो यूनिफॉर्म मोशन में पर उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर उसका स्लोप ज्यादा होगा यानी ये एंगल ज्यादा होगा तो इट मींस उसकी स्पीड ज्यादा है यूनिफॉर्म मोशन में, पर अगर उसका स्लोप कम है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पर वो होगी यूनिफॉर्म मोशन में। इसका मतलब क्या, देखो कि इस केस में
वो ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रही है, और इसमें वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, कर यूनिफॉर्मली रही है। इट मींस द ऑब्जेक्ट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ देयर इज अ लीनियर ग्राफ इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लीनियर ग्राफ यानी लीनियर लाइन है, तो दैट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन, दैट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? डिस्टेंस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Distance is in meter. 10, 20, 30, 40, 50, 60. That is time in second. अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वो किसी भी टाइप का मोशन शो करेगा। मतलब वो कभी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम। तो कोई भी zigzag लाइन अगर हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में है, दैट रिप्रेजेंट सिंपली द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मोशन रैंडम मोशन है, कभी स्पीड ज्यादा कम, इधर उधर कुछ चलता ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में रहा है। ध्यान रखना, हमेशा तुम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो एक लीनियर मोशन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? तो मूव तो वो लीनियरली रहा है, पर उसकी स्पीड कम ज्यादा कोई पैटर्न नहीं है उसका कम ज्यादा का। कभी कम ज्यादा, कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा, कभी ब्रेक लगा रहा है, कभी फिर स्पीड। जैसे नॉर्मली मार्केट में हमारी कार मूव करते हैं ना, मान लो हमारी मार्केट में कार मूव कर रही है, कभी कर स्ट्रेट लाइन में रही है, कभी स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, कभी थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इससे चलती है। तो वो रैंडम मोशन होता है, तो उसका मोशन का ग्राफ किस तरह बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है? पर अब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो भी टू टाइप्स का हो सकता है, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन और नेगेटिव एक्सेलरेटेड मोशन। पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा होगा? यानी जिसमें क्या होगा? लगातार स्पीड इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इन मीटर, अब इसमें क्या होगा? इक्वल टाइम इंक्रीज होने से इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगा, डिस्टेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर हमने अपनी स्पीड इंक्रीज की है, इंक्रीज कर रहे हैं लगातार, तो मेरा क्या होगा? अगर मैंने फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर कवर किया है, तो अगले सेकंड में मैं 1 मीटर से ज्यादा कवर करूंगा। मतलब हर सेकंड मेरा डिस्टेंस कवर क्या होगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड लगातार इंक्रीज होगी। अगर स्पीड लगातार इंक्रीज होगी तो टाइम के साथ मेरा जो डिस्टेंस कवर्ड है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए जो इसका ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। इसमें वो क्या रहेगा? फर्स्ट 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर था वो क्या था? 10 मीटर था। फर्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर 10 मीटर था। अब नेक्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर कितना हो गया? 15 मीटर हो गया। अब नेक्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर 25 हो गया। अब नेक्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर 30 हो गया। देखो फर्स्ट 10 सेकंड में 10 मीटर कवर हुए, नेक्स्ट 10 सेकंड में 15 मीटर कवर हुए, नेक्स्ट 10 सेकंड में 25, नेक्स्ट 10 सेकंड में 30। हर 10 सेकंड्स में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें लगातार स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और हम कहें जब
जब स्पीड इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं कर रहा, पर उसकी स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन। अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेटेड मोशन। नेगेटिव एक्सेलरेटेड मोशन, नेगेटिव एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, that will be distance in meter and time in second। ठीक है इसका ग्राफ कुछ कैसे आएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ठीक है ये है किसका, नेगेटिव एक्सेलरेटेड मोशन का। मतलब पहली बात नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें होगा क्या, स्पीड लगातार डिक्रीज होगी। कैसे देखते हैं। फर्स्ट 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर कवर किया, अगले 10 सेकंड में 15 मीटर कवर किया। पहले 10 सेकंड में 20 मीटर, फिर 15 मीटर, अगले 10 सेकंड में 10 मीटर कवर किए, अगले 10 सेकंड में सिर्फ 5 मीटर कवर किए। यानी टाइम जब बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल कम होता जा रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल कम होता जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। सो दैट्स व्हाई दैट ग्राफ इंडिकेट द नेगेटिव एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें क्या होगा, टाइम इंक्रीज होने के साथ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिक्रीज होगा। दैट्स व्हाई दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेटेड मोशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन होता क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब ब्रेक लगाते हैं तो टाइम के साथ डिस्टेंस कवर क्या होगा, कम होता चला जाएगा। सो दैट इज द ग्राफ फॉर द नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस तरह से अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूं तो ये 5 टाइप के मोशंस का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं मेनली। ठीक है इससे ज्यादा इसके ऊपर ऐसा कोई ग्राफ तुम्हारे पास हमारे एग्जाम पेपर में नहीं आएगा। यही 5 ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तुम्हारे पास आ